नमस्कार, जनत की पुकार में आपका स्वागत है। 26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा आमरण अनशन, क्या खत्म होगा आंदोलन? करीब 26 दिनों तक चले आमरण अनशन के बाद समाज सेवी और शिक्षकविद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक पर सख्त रोक, जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की जैसी मांगों को लेकर वे लगातार अनशन पर बैठे थे। सोनम वांगचुक ने बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ साथ लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत हुई। लंबी चर्चा और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद उन्होंने अपना आमरण अनशन खत्म करने का फैसला लिया। वांगचुक ने यह भी कहा कि देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उन्हें पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने की अपील की थी। उनके अनुसार इन अपीलों और लगातार जारी संवाद ने समाधान का रास्ता निकालने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि वांगचुक ने स्पष्ट किया कि अनशन समाप्त करने का मतलब उनकी मांगों का अंत नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक पर प्रभावी रोक और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार बातचीत में बनी सहमति को किस तरह अमल में लाती है और छात्रों से जुड़े इन मुद्दों पर आगे क्या फैसले लिए जाते हैं। Government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. Sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that threadbare discussions will happen on the floor of the Parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that, and I'm sure, as the children have been demanding, at the suitable time, I'm no one to dictate, you will take accountability in the ministry with the minister also as a responsibility, and I'm sure you are already considering. And with these assurances, I'm touched and grateful to the government, and I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. सोनम वांगचुक के आधी रात को उन्होंने अपनी भूख हड़ताल जो अनशन था वो हॉस्पिटल में तोड़े हैं जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में। क्या बातचीत हुई और क्या आश्वासन सरकार की तरफ से आपको दिया गया था? तो सोनम तो
Shall I start? Yes. No, he is. अच्छा ठीक है ठीक है, I'll start. मैम आधी रात को हाँ, यहाँ मुझे पे क्वेश्चन समझ में आया। तो सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि वो अपना फास्ट तब तक एक्सटेंड और जारी रखेंगे जब तक गवर्नमेंट से कुछ रिटर्न में नहीं आ जाता कि जो भी बच्चे और प्रोटेस्टर्स 20 जुलाई को और अभी भी जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर कोई भी लीगल केसेस FIR एक्सेट्रा दर्ज नहीं किए जाएंगे और जो भी दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाएगा। तो ये आश्वासन गवर्नमेंट ने कल सुबह दिया ओरली, लेकिन सोनम ने कल दिन भर फिर से फास्ट जारी रखा कि वो चाहते थे कि ये रिटर्न में हो और फिर रात को 12 बजे ये शर्तें रिटर्न में मंजूर हुई कि एक तो किसी के ऊपर FIR या कोई भी लाठीचार्ज या कोई भी अनड्यू फोर्स नहीं डाला जाएगा और सेकेंडली जो भी नीट के जो बच्चों ने सुसाइड किया है उनकी फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा और फाइनली जो भी हम एजुकेशनल एग्ज़ाम और एजुकेशनल रिफॉर्म की बात को हमने आगे रखा था वो पार्लियामेंट में डिस्कस होगी और इसका ज़रूर कुछ ना कुछ रिजल्ट और सोल्यूशन निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने लिखित रूप से साइन करके दी है और JP नड्डा और नितिन तो कल आए सरकार की तरफ से। उसके पहले अलग अलग MP गण आए जैसे कलखा जी, सागरिका घोष और जॉन ब्रिटास जी जो 19 सिग्नेचर्स और फिर संजय सिंह जी और बाकी के समाजवादी पार्टी के जो टोटल वो आए थे अराउंड 15 MP अराउंड 54 सिग्नेचर्स लेके। सो टोटली अराउंड 20 MPs यहाँ फिजिकली आए और 65 MPs ने रिटर्न में ये जो ऑपोजिशन के थे और जो हर पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि पार्लियामेंट इन मुद्दों पे डिस्कशन करेगी। तो हमारे लिए ये बहुत ही एक सक्सेसफुल मूवमेंट रहा है क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने जो कि दोनों जो सरकार है और जो ऑपोजिशन है सब ने मिल के ये डिसीजन लिया है कि एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इस पर डिस्कशन इस मॉनसून सेशन में होगी और आगे भी ये रिफॉर्म्स जारी रहेंगे। ये नंबर 1 है, ये तो इमीडिएट सक्सेस है। और सेकंड सक्सेस ये है कि इससे पूरा देश जाग गया है, इससे पूरा देश। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि एजुकेशन का नीट का जो पेपर लीक हुआ वो जस्ट एक सिम्टम था, उसके पीछे जो कॉजेज थे वो हर सिस्टम में थे, एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म में भी, बाकी भी अगर आप देखिए जुडिशरी, मीडिया। तो एक आम आदमी अपनी कॉमन जिंदगी में ये ब्रोकन सिस्टम्स को रोज एक्सपीरियंस करता है। इसलिए ये जो हमें राष्ट्र भर से समर्थन मिला ये उसका प्रतीक है और हम आशा करते हैं कि ये गवर्नमेंट के लिए भी एक वेकअप कॉल हो। अभी तक शायद उनको इतना पता ना हो कि देश उनसे इतना उम्मीद करता है और नाराज है, तो इसीलिए ये हर एंगल से ये जैसे सक्सेसफुल आंदोलन रहा तो इसकी वजह से सोनम ने कल अपना फास्ट ब्रेक किया और अब आज वो पूरे लिक्विड्स पे है। धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है वापस डाइजेस्टिव सिस्टम को किक स्टार्ट करने का। तो आज सारे वेजिटेबल, दाल, ये सब लिक्विड, कोकोनट वाटर आज लिक्विड पे रहेंगे, फिर धीरे धीरे कल से सेमी सॉलिड और फिर सॉलिड्स में वो ट्रांजिशन करेंगे। मैम एक और सवाल है कि जंतर मंतर पे आंदोलित छात्रों के लिए सोनम वांगचुक का क्या मैसेज है? क्या उन्हें घर वापस जाने के लिए कुछ उन्होंने मैसेज भेजा है आंदोलन को खत्म करने के लिए? क्या कहते हैं? सोनम ने
उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करके इस लेटर के माध्यम से कि किसी पर कुछ भी ना फिजिकल असॉल्ट होगा, ना लाठीचार्ज होगी, ना कोई लीगल एक्शन होगा। और उसके बाद ये स्टूडेंट का और जो उनके नेतृत्व कर रहे हैं, ये उनके उस पर डिपेंड करता है कि वो इसको आगे कैसे ले जाना चाहिए, जो कि आज 12:30 की मीटिंग के बाद पता चलेगा। मैम एक सवाल और है कि ये जो चीज़ है ये इतना कन्वर्ट नहीं है कि आज से 1 महीने पहले या 20 दिन पहले पहुंचा थी, तो क्या यहाँ तक नहीं हो पाता है आपके साथ ये नहीं। सिचुएशन बन पाती है? हाँ, अगर ये पहले ही उन्होंने मिनिस्टर का रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया होता और जो भी ये पेपर लीक में इन्वॉल्व है उनको सही जो भी करना चाहिए किया होता, तो शायद इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं बन पाती। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।